नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा और आप देख रहे हैं आपका चैनल ज्ञानबाजी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और अब दिल्ली वासियों को उत्सुकता से इंतजार है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा और कब बनेगा। अब अगर बात करें कुछ पुराने ट्रेंड्स की, तो मोदी शाह की जोड़ी कुछ ऐसा जादू चलाती है कि भरे सेज से एक पर्ची खुलती है और उस पर्ची में नाम होता है उस मुख्यमंत्री का जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, आपकी और हमारी सोच से बिल्कुल परे होता है। मुख्यमंत्री का नाम बताने में बड़े बड़े पत्रकारों के तमाम कयास भी झूठे पड़ जाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है मध्य प्रदेश में मोहन यादव, या फिर राजस्थान में भजनलाल शर्मा, या फिर उड़ीसा में मोहन मांझी। ये तमाम वो नाम हैं जो आप और हम में से कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज वो उस राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हैं और ऐसा ही कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली में भी। वैसे तो अगर खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि मोदी जी के विदेश दौरे के बाद ही, यानी करीब 13 से 15 फरवरी के बाद ही, बीजेपी के जो हाई अथॉरिटी मीटिंग्स के बाद ही हमें मुख्यमंत्री चेहरा पता लग पाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसे देखते हुए बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। अब दिल्ली बीजेपी किस नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी, इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल प्ले करता है आरएसएस। जी हां, बीजेपी उसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसके नाम पे आरएसएस मोहर लगाएगी। जी हां, जिस तरीके से अगर हम पुराने पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखें तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं आरएसएस को काफी इग्नोर किया और बीजेपी की मनमानी भी देखने को मिली और इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन अपनी पुरानी गलती से सबक लेते हुए बीजेपी ने आरएसएस की सलाह सहमति से ही आगे बढ़ी और आरएसएस ने भी जमकर हरियाणा चुनावों में जमकर प्रचार प्रसार किया और इसका परिणाम हमें हरियाणा में बीजेपी की जीत के रूप में भी दिखा। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी आरएसएस की राय लेगी और उसी की मोहर के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी तय करेगी। दूसरा फैक्टर है केजरीवाल जैसा ही कोई टक्कर वाला नेता। जी हां, बीजेपी जरूर से एक ऐसे नेता को ही मुख्यमंत्री बनाएगी जो कि मजबूत हो, जो अभी पोटेंशियल वाला ना हो, लेकिन आगे अगर उसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कोई चैलेंज करती है तो जरूर से वो उन चैलेंजेस को पूरा कर पाए या फिर केजरीवाल को उनकी ही भाषा में कड़ी टक्कर दे पाए। अब यहाँ पे एक बहुत आम सी बात है, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं उनकी तुलना शीला दीक्षित से की जाती थी, जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत चेहरा थी। और अब पिछले 10 सालों के इस मजबूत चेहरे को, उस केजरीवाल को टक्कर देने वाला ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये बात भी हम नहीं भूल सकते हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा जो कि केजरीवाल को टक्कर दे पाए, केजरीवाल को चैलेंज कर पाए। और अगर केजरीवाल सवाल करते हैं तो उनके सवालों के जवाब भी ईंट का जवाब पत्थर से दे पाए। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, दिल्ली को वैसे ही एक मिनी इंडिया कहा जाता है। दिल्ली का जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। दिल्ली में पंजाबी, बनिया, पूर्वांचल, सिख, ओबीसी, दलित, अपर कास्ट जैसे कई अहम वोट बैंक है। ऐसे में बहुत जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक ऐसे ही नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी जो एक मल्टीपल एस्पेक्ट से एक कॉमन फैक्टर निकाल पाए। मसलन अगर देखा जाए, बीजेपी तो हो ना हो एक ऐसा नेता चुन सकती है जिसपे भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो। तो ये कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे गेसेस हैं जो जरूर से दिल्ली बीजेपी इन चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, अगर राजस्थान, एमपी और उड़ीसा की बात करें तो उन हालातों को देखते हुए हम एक किसी पर्टिकुलर नाम पे तो मोहर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटामाटी तौर पे 5 से 6 ऐसे बड़े नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। उनमें से कुछ नाम हैं प्रवेश सिंह वर्मा, मनोज तिवारी, मजिंदर सिंह सिंसा, स्मृति ईरानी, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, विजेंदर गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट। अब मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम आता है प्रवेश सिंह वर्मा का। जी हां, प्रवेश सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद है। अब प्रवेश सिंह वर्मा की दावेदारी इसलिए मजबूत हो जाती है क्योंकि ये वही प्रवेश सिंह वर्मा है जिन्होंने 2019 के चुनावों में करीब करीब 6 लाख वोटों से प्रचंड जीत हासिल की थी। ये दिल्ली में तमाम उन सांसदों की जीत में से सबसे बड़ी जीत थी। और अगर 2025 की भी बात करें तो प्रवेश सिंह वर्मा ने
सबसे पहले तो खुद ही अमित शाह से आगे से ये चैलेंज लिया था कि मुझे नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ना है, केजरीवाल के अपोजिशन में चुनाव लड़ना है। और बीजेपी हाईकमान ने इस चीज की सहमति भी दी और प्रवेश सिंह वर्मा ने अपने शब्दों पे खरा उतरे। प्रवेश सिंह वर्मा अपने शब्दों पे खरे उतरे और उन्होंने केजरीवाल, जी हाँ भाई केजरीवाल, जो पिछले 12 साल से दिल्ली की सीट पर काबिज थे, उन्हें उखाड़ फेंक एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को हरा के अपनी जीत की दावेदारी, अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। इस बात को हम नहीं नकार सकते कि प्रवेश सिंह वर्मा वही बीजेपी के नेता हैं, भले ही चाहे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हो या फिर अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली विधानसभा सीट पर जो बने रहे वो थे प्रवेश सिंह वर्मा। इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रवेश सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी एक तीर से दो निशाने मार सकती है। सबसे पहला, जिस तरीके से हरियाणा में चाहे फिर वो खट्टर हो या फिर नायब सिंह सैनी, एक नॉन जाट मुख्यमंत्री बना के बीजेपी ने कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को नाराज किया है और अब उसी नाराजगी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए प्रवेश सिंह वर्मा को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि प्रवेश सिंह वर्मा एक बड़े जाट चेहरे हैं और कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जाटों की नाराजगी रही है बीजेपी से, उस नाराजगी को भी बीजेपी अब कम करने की कोशिश करेगी। और दूसरा जो बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस था, किसान आंदोलन में जो किसान और तमाम जो जाट किसान थे एक बड़े स्तर पे बीजेपी से खफा थे, उनसे नाराज थे, तो कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल के लिए भी बीजेपी प्रवेश सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब जो अगला बड़ा नाम मुख्यमंत्री की इस दौड़ में है वो है मनोज तिवारी। जी हाँ, ये वही मनोज तिवारी हैं जिन्होंने ही हांस दिले रिंकी आके पापा गा के लोगों का दिल तो जीत लिया, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली की जनता को भी ये दिखा दिया कि मैं 3 बार का सांसद रह के किस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पे काबिज हो सकता हूं। अब मुख्यमंत्री चुनाव के लिए मनोज तिवारी एक मजबूत दावेदार इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर उन 6 कैंडिडेट्स के टिकट काट दिए गए थे, लेकिन एकमात्र मनोज तिवारी ही थे जो कि बीजेपी का विश्वास एक बार फिर से जीतने में सफल रहे। जी हाँ, उन 7 में से एक मनोज तिवारी ही थे जिन पर बीजेपी ने एक बार दोबारा विश्वास जताया, एक बार दोबारा उन्हें टिकट दी और ना केवल टिकट दी, मनोज तिवारी ने भी बीजेपी के इस विश्वास को कायम रखा, उस सीट पे जीत हासिल कर। तो बहुत जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी एक बहुत बड़े मजबूत दावेदार हैं और इसी के साथ मनोज तिवारी पूर्वांचल वोटर्स में एक बहुत बड़ा चेहरा है। पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उन्हें बड़े स्तर पे इन्फ्लुएंस करते हैं और अब क्योंकि बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं तो बिहार के तमाम पूर्वांचल वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूर से बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। वहीं तीसरा बड़ा चेहरा जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है वो है मजिंदर सिंह सिरसा। जी हाँ, सिरसा केजरीवाल की ही तरह हरियाणा से आते हैं और पंजाबी वोटर्स पे एक जबरदस्त इन्फ्लुएंस है सिरसा का, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी सिरसा को भी अपनी एक चॉइस में रख सकती है। सिरसा 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पे विधानसभा चुनाव जीत चुके थे और इस बार भी वो तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए हैं। वहीं 2021 में शिरोमणि अकाली दल के बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसी के बाद अगस्त 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री भी रहे और दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता हैं। अब ये बट ऑब्वियस है कि जिस तरीके से पंजाब में अभी वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं, जहां पे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दिल्ली के बाद पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो सकता है, ऐसे में मजिंदर सिंह सिरसा जो कि एक बड़े सिख चेहरे हैं, ऐसे में मजिंदर सिंह सिरसा को मुख्यमंत्री बना के कहीं ना कहीं पंजाब के पंजाबी और जो सिख वोटर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा करके कहीं ना कहीं सिरसा को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी पंजाब में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं अगला नाम है विजेंद्र गुप्ता का। देखिए, विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी में एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता, वहीं 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अब देखिए, यहाँ पे विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना इसलिए लॉजिकली भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि वो 2 बार नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जरूर से विजेंद्र गुप्ता भी
दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोस्तों, विजेंद्र गुप्ता इसलिए भी एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं क्योंकि ये वही विजेंद्र गुप्ता हैं जिन्होंने 2015 के समय में, जब बीजेपी के मात्र 3 विधायक ही थे, उन 3 में से एक थे विजेंद्र गुप्ता। जी हां, जब बीजेपी का अल्ट्रा सूखा पड़ा था, उस समय भी एक वही विजेंद्र गुप्ता थे जिन्होंने बीजेपी की कमान को संभाले रखा। इसके बाद जो पंजाबी जो बनिया वोटर्स हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते विजेंद्र गुप्ता। करीब जो 34% पंजाबी बनिया वोटर्स हैं, उनपे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रभाव है विजेंद्र गुप्ता का। तो ऐसे में विजेंद्र गुप्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वो दौर आपको याद होगा जब उन्होंने संसद में किस तरीके से इतना हल्ला काट दिया था। मजबूत विपक्ष की अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वो है विजेंद्र गुप्ता। और अगर ऐसे में दिल्ली बीजेपी वीरेंद्र गुप्ता को अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। अगला बड़ा नाम है स्मृति ईरानी। वैसे तो स्मृति ईरानी को आप सिलेंडर रानी या फिर सिलेंडर आंटी के नाम से जानते होंगे, लेकिन आज के समय में स्मृति ईरानी वही बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं, एक बड़ा महिला चेहरा है जिन्हें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी दिल्ली में एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन चेहरा है। स्मृति ईरानी पहले गुजरात से राज्यसभा में रही और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अमेठी से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। स्मृति ईरानी 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी मंत्री बनी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को फिर से हराया और एक बड़े चेहरे के रूप में उभरी। 2024 में वो अमेठी में एक बार फिर हार गई, लेकिन फिर भी बीजेपी में इस समय कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली में जो महिला वोटर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब महिला वोटर्स को पुरुषों के कंपैरिजन में, पुरुषों की तुलना में एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है। और केजरीवाल ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए, फिर चाहे वो फ्री बस की सुविधा हो, उनके लिए आर्थिक लाभ हो, कहीं ना कहीं महिलाओं में केजरीवाल का एक मजबूत होल्ड था। और अब उसी होल्ड को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए हो ना हो, बीजेपी एक महिला चेहरे को भी मौका दे सकती है, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। अब इसमें अगला बड़ा नाम आता है वीरेंद्र सचदेवा का। जी हाँ, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इनकी दावेदारी इसलिए भी काफी मजबूत नजर आती है क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा अमित शाह के फेवरेट हैं, यानी कह सकते हैं अमित शाह के काफी चाहते हैं। और इसी के साथ साथ 1993 में जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वो समय था मदन लाल खुराना की अध्यक्षता का। लेकिन अब उतने लंबे समय के सूखे को खत्म करते हुए अब जब बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो जीत मिली है वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में। तो ऐसे में एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वीरेंद्र सचदेवा को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब अगला बड़ा नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। बिष्ट का जन्म तो वैसे अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन वो 1970 के दशक से ही बीजेपी में एक बड़े जो है सक्रिय भूमिका निभाते रहे। 2020 में भी विधायक बने, लेकिन उसके बाद भी आज 2025 में उन्हें कोई और सीट नहीं, मुस्तफाबाद से टिकट मिली। जी हां, वही मुस्तफाबाद जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। और उस मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को जीत दिलवाने में जिस तरीके से मोहनलाल बिष्ट सफल हुए हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिष्ट को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब सतीश उपाध्याय, किरण बेदी और भी ऐसे कई नाम हैं जो कि लिस्ट में हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे कि इनमें से किसी एक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम एट द एंड ऑफ द डे ये पक्का नहीं कह सकते हैं, किसी एक नाम पे मोहर नहीं लगा सकते हैं कि हाँ भाई यही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि पुराने जैसे ट्रेंड्स हैं जो बीजेपी के जो चाणक्य है कह सकते हैं अमित शाह और मोदी, जब ये अपने लॉजिक्स, ये जब अपनी टैक्टिक्स चलाते हैं तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नाम भी सामने आ सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे, जिसके लिए हम और आप कब तैयार हो जाना चाहिए। तो ये हमारे एक छोटा सा एनालिसिस था कि भाई आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। अब आपकी राय में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, जरूर से कमेंट में लिखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।